नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मुसाफिर साधु और आज हम एक नए सफर पर निकलेंगे। एक ऐसे सफर पर जो हमें ले जाएगा समय के उस दौर में जहां से हमारे संस्कारों, हमारे रीति रिवाजों का जन्म हुआ। जी हां, आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के प्राचीन और मध्यकालीन अनुष्ठानों की। ये अनुष्ठान, ये रीति रिवाज सदियों से हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते आ रहे हैं, हमारे जीवन को आकार देते हुए, हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ते हुए। इनमें से कुछ अनुष्ठान वैदिक काल से चले आ रहे हैं तो कुछ मध्यकाल में विकसित हुए। तो आइए आज हम मिलकर इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और जानते हैं इन अनुष्ठानों के पीछे छिपे गहरे अर्थ, उनकी मान्यताएं और उनके महत्व को। दोस्तों, जीवन के इस सफर में एक रिश्ता ऐसा होता है जो दो आत्माओं को एक साथ जोड़ता है। एक ऐसा बंधन जो न केवल सामाजिक बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होता है। यह बंधन है विवाह का, जो दो व्यक्तियों को एक नई यात्रा पर ले जाता है। एक ऐसा बंधन जो जन्मों जन्मों का माना जाता है और वो है विवाह का रिश्ता। विवाह केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं है, बल्कि यह दो परिवारों, संस्कृतियों और परंपराओं का भी संगम है। यह एक ऐसा अवसर है जो जीवन भर की यादों और अनुभवों से भरा होता है। सनातन धर्म में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना गया है, जहां दो व्यक्ति नहीं बल्कि दो आत्माएं एक दूसरे के साथ जीवन भर के लिए बंधन में बंधती हैं। यह संस्कार न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस पवित्र बंधन को और मजबूत बनाने के लिए कई रस्में निभाई जाती हैं, जिनमें से कन्यादान, पाणी ग्रहण, सप्तपदी और सिंदूरदान प्रमुख हैं। ये रस्में न केवल विवाह को पवित्र बनाती हैं, बल्कि इसमें शामिल हर व्यक्ति के लिए एक गहरा अर्थ और महत्व रखती है। कन्यादान, जहां पिता अपनी बेटी को एक योग्य वर को सौंपते हैं, एक भावुक और महत्वपूर्ण रस्म होती है। यह रस्म न केवल पिता और बेटी के बीच के गहरे संबंध को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि विवाह एक नई जिम्मेदारी और विश्वास का प्रतीक है। पाणी ग्रहण में वर कन्या का हाथ थामकर जीवन भर उसका साथ निभाने का वचन लेता है। यह वचन न केवल एक दूसरे के प्रति प्रेम और सम्मान का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि वे एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहेंगे। वहीं सप्तपदी, अग्नि के 7 फेरे, 7 वचनों के साथ दाम्पत्य जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना एक साथ करने का प्रतीक है। यह रस्म यह सुनिश्चित करती है कि वर वधू एक दूसरे के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समझें और उसे निभाने का संकल्प लें। और अंत में सिंदूरदान, जहां पति अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाता है। यह रस्म न केवल पति पत्नी के बीच के प्रेम और विश्वास को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि वे एक दूसरे के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। ये सारी रस्में सदियों से चली आ रही हैं और आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। ये रस्में न केवल हमारे अतीत की याद दिलाती हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इन परंपराओं को समझें और उनका सम्मान करें। प्राचीन काल से ही भारत में अरेंज मैरिज का चलन रहा है, जहां परिवार के लोग वर वधू का चुनाव करते थे। यह परंपरा न केवल परिवारों के बीच के संबंधों को मजबूत बनाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि विवाह एक सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो। यह परंपरा आज भी जीवित है, हालांकि समय के साथ इसमें बदलाव भी आए हैं। आजकल वर वधू को भी अपने जीवन साथी के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर मिलता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि विवाह न केवल परिवारों के बीच का बंधन हो, बल्कि दो व्यक्तियों के बीच का भी हो। जीवन एक सफर है जो कई मोड़ों और पड़ावों से होकर गुजरता है। हर व्यक्ति का यह सफर अलग होता है, लेकिन एक बात जो सभी में समान है वह है इसका अंत। और हर सफर की तरह इस सफर का भी एक अंत है। यह अंत हमें जीवन की नश्वरता का एहसास कराता है और हमें यह सिखाता है कि हर पल कीमती है। इस सफर का भी एक अंत है, लेकिन सनातन धर्म में यह अंत केवल एक नए आरंभ का संकेत है। सनातन धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन का आरंभ माना जाता है। यह मान्यता हमें यह विश्वास दिलाती है कि मृत्यु के बाद भी जीवन की यात्रा जारी रहती है, और इसी मान्यता के साथ अंत्येष्टि क्रियाएं की जाती हैं। ये क्रियाएं मृतक की आत्मा को शांति और मोक्ष प्राप्त करने में सहायक मानी जाती हैं। गरुड़ पुराण में वर्णित इन क्रियाओं में पिंडदान, अस्थि विसर्जन और श्राद्ध कर्म प्रमुख हैं। ये सभी क्रियाएं मृतक की आत्मा की शांति के लिए की जाती हैं और श्राद्ध कर्म प्रमुख हैं। पिंडदान, जहां मृतक के परिजन उनके निमित्त पिंडदान करते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेह क्रिया मृतक की आत्मा को तृप्ति और शांति प्रदान करती है।
उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। अस्थि विसर्जन, जहां मृतक की अस्थियों को पवित्र नदियों में प्रवाहित किया जाता है, यह दर्शाता है कि हमारा शरीर पंचभूतों से बना है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाता है। यह क्रिया हमें यह याद दिलाती है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। श्राद्ध कर्म, जहां मृतक के निमित्त भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और दान पुण्य किया जाता है, यह मान्यता है कि इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। यह क्रिया मृतक की आत्मा को तृप्ति और शांति प्रदान करती है। ये सारी क्रियाएं मृतक के प्रति हमारे प्रेम और सम्मान को दर्शाती हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए की जाती है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। अंत्येष्टि क्रियाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यज्ञ अग्नि को साक्षी मानकर किया जाने वाला एक प्राचीन अनुष्ठान है जो सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अग्नि केवल एक तत्व नहीं, बल्कि एक जीवंत देवता है जो हमारे जीवन के हर पहलू में उपस्थित है। अग्नि को देवता मानकर यज्ञों में उसे साक्षी मानकर आहुतियां दी जाती हैं। यज्ञ अग्नि के माध्यम से देवताओं को अर्पित की जाने वाली एक पवित्र क्रिया है। यह अनुष्ठान देवताओं को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम है। यज्ञ एक ऐसी प्राचीन परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। यह न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यज्ञों के माध्यम से समाज में एकता और सामूहिकता का संदेश दिया जाता है। अग्निहोत्र, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, ये कुछ प्रमुख यज्ञ हैं जिनका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। हर यज्ञ का अपना एक विशेष महत्व और उद्देश्य होता है। अग्निहोत्र दैनिक जीवन में शुद्धि और पवित्रता बनाए रखने के लिए किया जाता है। अग्निहोत्र एक नियमित रूप से किया जाने वाला यज्ञ है जिसमें अग्नि में घी और हवन सामग्री अर्पित की जाती है। यह यज्ञ घर की शुद्धि और वातावरण को पवित्र बनाने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से पर्यावरण की शुद्धि और स्वास्थ्य में सुधार होता है। अश्वमेध यज्ञ एक भव्य यज्ञ हुआ करता था जो राजाओं द्वारा अपने साम्राज्य के विस्तार और समृद्धि के लिए किया जाता था। इस यज्ञ में एक घोड़े को पूरे राज्य में घुमाया जाता था। यह यज्ञ राजा की शक्ति और अधिकार को मान्यता देने के लिए किया जाता था। राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था, जो उसकी प्रजा के प्रति उसके कर्तव्यों की याद दिलाता था। यह यज्ञ राजा की शक्ति और अधिकार को मान्यता देने के लिए किया जाता था। इसके माध्यम से राजा अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का संकल्प लेता था। मध्यकाल में यज्ञों का महत्व और भी बढ़ गया था। यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं थे, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन का भी एक अभिन्न हिस्सा बन गए थे। यज्ञों के माध्यम से समाज में शांति और समृद्धि का संदेश दिया जाता था। राजा और सामंत यज्ञों के माध्यम से अपनी शक्ति और समृद्धि का प्रदर्शन करते थे। यज्ञ उनके लिए एक माध्यम था जिससे वे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते थे और अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकते थे। यज्ञों के माध्यम से वे अपनी शक्ति और अधिकार को स्थापित करते थे। रुद्राभिषेक शिव की आराधना का यह अनुष्ठान विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। इसमें शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। इस अनुष्ठान का उद्देश्य भगवान शिव को प्रसन्न करना और उनकी कृपा प्राप्त करना है। रुद्राभिषेक के दौरान भक्त शिवलिंग पर विभिन्न पवित्र पदार्थों का अभिषेक करते हैं, जैसे कि जल, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल। इसके बाद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और फूल, फल और बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं। यह अनुष्ठान न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नवग्रह पूजा यह पूजा 9 ग्रहों की शांति और अनुकूलता के लिए की जाती है। इसमें नवग्रहों के मंत्रों का जाप और विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। प्रत्येक ग्रह का अपना महत्व है। सूर्य जीवन शक्ति का प्रतीक है, चंद्रमा मन और भावनाओं का, मंगल शक्ति और साहस का, बुध बुद्धि और संचार का, गुरु ज्ञान और समृद्धि का, शुक्र प्रेम और सौंदर्य का, शनि कर्म और न्याय का, राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं का संकेत देते हैं। नवग्रह पूजा करने से जीवन में शांति, समृद्धि और संतुलन प्राप्त होता है। एकादशी व्रत यह व्रत भगवान विष्णु की आराधना के लिए किया जाता है। एकादशी के दिन उपवास रखकर भक्ति और संयम का पालन किया जाता है।
इस दिन भक्तजन मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं और विशेष रूप से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते हैं। एकादशी व्रत का आध्यात्मिक महत्व है जो आत्मशुद्धि और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस दिन फलाहार और दूध का सेवन किया जाता है और शाम को आरती और भजन कीर्तन का आयोजन होता है। तुलसी भारतीय संस्कृति में एक पवित्र पौधा माना जाता है। तुलसी विवाह तुलसी और शालिग्राम के प्रतीकात्मक विवाह का अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान में धार्मिक आस्था और वैज्ञानिक महत्व का संगम होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से तुलसी विवाह भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी के मिलन का प्रतीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होते हैं जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। इस अनुष्ठान के दौरान तुलसी के पौधे को सजाया जाता है और शालिग्राम के साथ विवाह की रस्में निभाई जाती हैं। लोग भजन गाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं और पूजा करते हैं। नाग पंचमी, इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। नागों को दूध और चावल अर्पित किए जाते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। इस पर्व के पीछे मान्यता है कि नाग देवता हमारी रक्षा करते हैं और हमें समृद्धि प्रदान करते हैं। इस दिन लोग अपने घरों के दरवाजों पर नागों की आकृतियां बनाते हैं और उन्हें पूजा के दौरान दूध, चावल और फूल अर्पित करते हैं। चैप्टर 9, छठ पूजा, सूर्य उपासना का महापर्व। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। चैप्टर 10, पितृपक्ष, पूर्वजों का स्मरण। पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है जो पितरों अर्थात हमारे पूर्वजों को समर्पित होता है। उत्तरो, सनातन धर्म, एक अटूट परंपरा। दोस्तों, ये थे सनातन धर्म के कुछ प्रमुख प्राचीन और मध्यकालीन अनुष्ठान। ये अनुष्ठान हमारी संस्कृति की पहचान है जो हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ते हैं और हमारे जीवन को एक नया अर्थ देते हैं। हमें इन अनुष्ठानों को केवल रीति रिवाजों तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझना चाहिए। तो आइए हम सब मिलकर इस अमूल्य धरोहर को आगे बढ़ाएं और आने वाली पीढ़ियों को भी इससे रूबरू कराएं।